तो नेक्स्ट लॉ हमारे पास है पोस्टल्स लॉ। पोस्टल्स लॉ क्या कहता है कि आप अपने यूजर को ना हर एक बात बताओ कि जो है ना हम उससे क्या क्या हम उससे एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम क्या उसकी बातें जो है ना वो समझ रहे हैं, या हम क्या चीज़ उसकी मतलब क्या डाटा उसका सेव करके हम रख रहे हैं। इसकी एग्जांपल में अगर आप जाएं तो ये पढ़ने में वैसे लॉज बहुत ज़्यादा आपको समझ नहीं आते। मैंने एग्जांपल्स इसीलिए मैंने आपको बताया, मैंने एग्जांपल्स में बहुत टाइम लगाया क्योंकि ये चीज़ें एग्जांपल से ही समझ में आएंगी आपको सारी। तो यहाँ पे पोस्टल्स लॉ कहता है कि आप उसको जो है ना वो वेरिएंट्स दो उसको। आप जैसे लाइक आप फिल्टर्स देखते हो तो यहाँ पे आपको ब्लैक, वाइट, ब्लू और यहाँ पे फिल्टर्स की फॉर्म, यहाँ पे प्रमोशनल सर्विसेज, रेटिंग, हर चीज़ आपको यहाँ दिखती है। और जिस चीज़ में आप देख रहे हो सबका ये आपको टैग्स की फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ये ड्रॉप डाउन के फॉर्म में दिया हुआ है। रेटिंग सिर्फ 5 स्टार्स वाली ही हो सकती है, तो सिर्फ 5 ही ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो इस तरह से आपको जो है ना वो जो डाटा आप जिस फॉर्म में ले रहे हो वो फॉर्म आपको यूज़र को वैसे ही दिखानी है। सही है, जैसे प्राइस रेंज आपको पूछनी है तो आपने मिनिमम मैक्सिमम करके पूछ लिया, या बहुत सारे लोग इस तरह से ये प्राइस बार लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, ये यूज़र को एक प्राइस ब्रैकेट मिल गया तो उसके लिए आसानी रहती है। तो इस तरह से आप डिफरेंट अगर जो है ना आप यहाँ पे रेडियो बटन या चेक बॉक्सेस लगाते हो तो उससे जो है यूज़र को आसानी होती है सिलेक्शंस करने में। सही, जैसे अक्सर वेबसाइट्स में एक कॉमन गलती होती है, फ़ोन नंबर मांगते हैं लेकिन वो जब वहाँ पे आप ABCD भी टाइप कर पाते हो, तो ये चीज़ें गलत चीज़ है। वहाँ पे ऐसे ABCD टाइप करने पे ही एरर आ जाना चाहिए, या वो टाइप ही नहीं करना चाहिए। तो यूज़र जो है ना गलत डाटा अगर आपको देगा तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि सारा खेल ही डाटा का होता है कि आप किससे क्या डाटा ले रहे हो और उस डाटा को आप किस तरह से यूज़ करते हो अपनी मार्केटिंग पर्पस के लिए और बाकी चीज़ों के लिए।